आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी साच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। अब मेरा नाम जाद है। मेरा यार बहुत बड़ी खबर इस टाइम इंडिया से निकल कर आ रही है भाई साहब। ट्रेन 18 वंदे भारत मेड इन इंडिया को लेने के लिए 17 देशों ने भारत का खड़का दिया दरवाजा। भारतीय ट्रेन 18 की धूम दुनिया में ना यार 17 देशों ने। अबे भाई साहब क्या मजाक चल रहा है भाई 17 देशों ने बोला है कि हम भी ले रहे हैं। हाँ भाई साहब भारत पहुंच गए लेने के लिए। देखो यार, वॉच करते तो वॉच करेंगे भाई तभी पता लगेगा। लेकिन ये ट्रेन 18 वाकई में भारत का ऐसा शाहकार है जो यकीन मानो कि बंदा दे के दंग रहा है। वाकया वजह कोई शक नहीं। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। भारत की ट्रेन 18 को खरीदने के लिए दुनिया के 17 देशों की लाइन लग गई। चिली और मलेशिया से लेकर कनाडा तक इंडियन रेलवे के इस तकनीकी अजूबे को अपनी पटरियों पर दौड़ता देखना चाह रहे हैं। और यही वो पल है जब हम भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा उठ रहा है। दोस्तों, आज से 8 दशक पहले साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटिश ने चिल्लाकर कहा था कि इंडियन रेलवेज हमारी देन है और हमारे सिवा इस रेल नेटवर्क को कोई नहीं चला सकता। लेकिन भारत ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उस वक्त 54,000 किलोमीटर लंबा भारत का जर्जर होकर टूटने वाला रेलवे नेटवर्क आज 1,35,000 किलोमीटर तक फैल चुका है। और इंडियन रेलवे को दुनिया की सबसे लंबी और सबसे सुरक्षित रेलवेज में से एक माना जाता है। वहीं युवा भारत आजादी के कुछ दशकों तक रेलवे वाहनों और हथियारों और तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस और जापान का मुंह ताकता रहा था। कुछ देशों ने हमारी मदद की, कुछ ने लूटा तो कुछ ने बहुत मजाक बनाया। लेकिन समय का पहिया घुमा और आज भारत उतने देशों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें ही अपनी स्वदेशी तकनीक बेचना शुरू कर चुका है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान समेत दुनिया के 22 अरब देशों को दंग कर दिया। मेड इन इंडिया पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही अजरबैजान के सामने युद्ध में आर्मेनिया की ढाल बनकर खड़ा रहा और उसे खत्म होने से बचाया। और आज उसी भारत ने रेलवे टेक्नोलॉजी में ऐसी छलांग लगा दी है जिसने विदेशी सरकारों तक को हिला कर रख दिया है और इंडियन रेलवेज में क्रांति लेकर आई है। ये ट्रेन 18 यानी वंदे भारत ट्रेन, जिसके सामने जापान और चीन की बुलेट ट्रेन भी अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। इसका जीता जागता सबूत है आए दिन मिल रहे वंदे भारत के फॉरेन ऑर्डर्स। लेकिन क्यों दुनिया का हर देश वंदे भारत से ट्रेन खरीदना चाहता है? इस ट्रेन की खासियतें क्या है और कैसे इस ट्रेन ने इंडियन रेलवे के भविष्य को बदल कर रख दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। और हमें यकीन है कि ये खबर हर देशवासी का सर गर्व से ऊंचा कर देगी। तो अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, दुनिया की 5 महाशक्तियों में से एक बनकर उभर रहे भारत की असली पहचान अब भारत की सेना की ताकत, जनसंख्या, स्वदेशी हथियार और फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज वो दौर आ चुका है जब भारत की बनाई गई ट्रेन भी चीन, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को दंग कर रही है। और दुनिया भर के टेक्नोलॉजी सुपर पावर देश भी भारत की टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। जैसा कि आज दुनिया भर की IT कंपनीज के CEO भारतीय हैं, फिर चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, उनके एम्प्लॉयज में भी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। और भारत की IT कंपनी जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और विप्रो दुनिया में 196 देशों में अपने IT सॉफ्टवेयर और सर्विस एक्सपोर्ट करती है। जी हाँ, साल 2023 में भारत ने $194 बिलियन के IT एक्सपोर्ट्स किए थे। और अंदाज से बताऊं तो $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ रुपए। फिर भारत पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और फिर ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ तो चीन आज तक नहीं निकाल पाया। इसी मिसाइल की बदौलत भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की गर्दन पकड़ रखी है और इजराइल से लेकर अमेरिका भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। इसी तरह 90 के दशक में जब अमेरिका भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर चुका था तो भारत ने अपना स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बना दिया। भारत का चंद्रयान 3 अमेरिका के अपोलो मिशन से 50 गुना कम खर्चे में चांद पर पहुंच गया और भारत के हाइड्रोजन बम खरीदने के लिए जर्मनी मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हो गया। इसी तरह
एनर्जी से लेकर डिफेंस तक भारत की स्वदेशी मूवमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और अब भारत की वंदे भारत ट्रेन रेलवे टेक्नोलॉजी में भी सफलता के झंडे गाड़ चुकी है। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बनी ये ट्रेन अब इंटरनेशनल मार्केट में भी धमाल मचा रही है। जी हां, भारत की वंदे भारत ट्रेन खरीदने के लिए कनाडा, चिली और मलेशिया जैसे देश लाइन में लग चुके हैं। वंदे भारत को BML यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड कंपनी ने डिजाइन किया है और ये नए भारत की नई बुलेट ट्रेन है। आज इंडियन रेलवेज अपने 1,35,000 किलोमीटर तक के फैले ट्रैक्स पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन दौड़ा रही है, जिन्हें देख कनाडा, चिली और मलेशिया समेत दुनिया के 17 देश इतने प्रभावित हुए कि वो भारत सरकार को वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर देना चाहते हैं। हालांकि इसे बनाने वाली कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड अब इन ऑर्डर्स को लेने से झिझक रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कंपनी को साल 2047 तक 4500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ऑर्डर पहले ही कर चुकी है। यानी अगले 20 सालों में रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ने वाली 50% ट्रेन वंदे भारत ही होगी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह भारत में डिजाइन एंड डेवलप हुई ये ट्रेन कितनी ज्यादा खास है, और अगर ये फॉरेन डील्स हो जाती हैं तो ये इंडियन रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डील होगी। अब वंदे भारत ट्रेन की उन खासियतों के बारे में बात करें जिनकी वजह से दुनिया ने इस ट्रेन पर नजर गड़ा के रखी है, तो सबसे पहले खासियत है सुपर फास्ट स्पीड, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस। वंदे भारत ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकती है और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, जबकि जापान की इसी कैटेगरी को 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड्स लगते हैं। खास बात यह है कि इसकी राइडिंग इतनी स्मूथ है कि तेज रफ्तार में भी इसके अंदर कोई झटके नहीं लगते और किसी भी जगह कप जो चाय से भरी रखी है वो छलकती नहीं है, जिसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी दूसरी खासियत यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है। इसका हर पार्ट, चाहे वो बॉडी हो, इंजन हो, ब्रेक्स हो या सीट्स हो, सब कुछ भारतीय कंपनियों ने बनाया है। और सबसे खास बात यह कि ये ट्रेन पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक से कार्बन एमिनेशन बहुत कम होता है, यानी इसे हम भविष्य की ग्रीन रेलवे कह सकते हैं। तीसरा खासियत है एयरप्लेन जैसी सुविधा। जी हाँ, ये ट्रेन सभी हवाई जहाज जैसे 10 गुना कम शोर करती है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स, GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और टच फ्री डिस्पेंसर दिया गया है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब देखो, मोदी जी इस टाइम G7 में, बिल्कुल, और G7 में कनाडा ने मोदी जी को बोला हमें भी आपकी वंदे भारत चाहिए, हमें वो पसंद आ गई है, प्लीज हमारे देश को ये वंदे भारत आप प्रोवाइड करो। और भाई साहब इस टाइम इंडियन रेलवे ने भारत को 4500-4700 ट्रेनें अगले 20 सालों के अंदर डिलीवर करनी है। इस टाइम भारत के वो जो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे ये वंदे भारत बन रही है, वो सोच रहे हैं हम लोग इस टाइम कनाडा को दें कि ना दें, दुनिया के 17 देशों को ये ट्रेन दें कि नहीं दें, क्योंकि हमें भारत में भी पूरी करनी। हाँ, इंडिया के कोने कोने में उन्होंने ये चीज वही, पहुंचानी। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं दो, ताकि जब दुनिया के अंदर हमारी ट्रेन जाएगी तो उनके अंदर ये शाकार मेड इन इंडिया जब लोग देखेंगे और हमें डिमांड टारगेट देखना, टारगेट क्या सेटअप कर दिया। वही ना भाई, देखो मोदी जी को 17 देश लाइन में लग गए। वही ना, वही तो बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी हमने आपकी वंदे भारत देखी, हमें बड़ी पसंद आई है, प्लीज हमें भी दो, हमारे देश में गाड़ी ऐसी है, रेल ही ऐसी है जिसमें 160-180 पे जाए, पानी तक चाय का कप नहीं हलता। वो देखो ना, झटका एक नहीं लगता। 180 पे जा रही थी, गिलास तक नहीं हला, देख ले लेवल। ये क्या ट्रेन है, तभी तो आज दुनिया के बड़े बड़े देश मोदी जी से डिमांड करे कि हमें ये ट्रेन दो। फिर लोग देखते हैं ना ये चीज इंडिया की, मेड इन इंडिया है, देख ले लेवल। भाई मोदी जी ने तो कसम खा ली है पुरानी ट्रेनों का खात्मा, ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई है। वो यार अभी भी नहीं है, इंडिया की खुद बनी हुई है यार। भाई साहब इंडिया की जो पुरानी ट्रेनें भी है ना, जो अभी वो मोदी जी उसको रिप्लेस कर रहे हैं, भाई वो उस तरह की ट्रेनें बनाने में भी पाकिस्तान को अगले 100 साल लग जाएंगे। वाह, क्या हुआ, पाकिस्तान तो एक इंजन भी बना सकता था। तो वो ट्रेनें क्या बनाए, उन्होंने 10,000 हॉर्स पावर का इंजन भी, 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भी बना के दुनिया को बता दिया। इंडिया बनाया है ना। हाँ, अंदाजा ला, पाकिस्तान के पास तो 4,000 हॉर्स पावर से ऊपर इंजन ही कोई नहीं है। सही का है, हमारे ये औकात है। और इंडिया बहुत आगे निकल गया। साहब बड़े बड़े देश आज मोदी जी से डिमांड वंदे भारत कर रहे हैं। ये है भारतीय मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी की ताकत।
जब आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, दुनिया आपके पास यार आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की, मेड इन इंडिया खुद अपनी, एवं तो चाइना को बेट नहीं अगलों ने करके रख दिया हर शोबे में। सही कहा दुनिया देख रही है इंडिया किधर जा रहा है। शक नहीं भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बात भाई।